इससे जो भी आहुति पड़ती है सब भस्म। भगवान कहते हैं मैं जितना इस आहुति से प्रसन्न होता हूं उतना ज्यादा उस आहुति से नहीं प्रसन्न होता हूं। जठराग्नि में साक्षात परमात्मा विराजमान है। गजब की व्यवस्था है प्रभु की। प्रभु के पास इतने सांचे हैं, एक सांचा दूसरे सांचा से नहीं मिलता है, एक चेहरा दूसरे चेहरा से नहीं मिलता है। धन्य है पृथ्वी माता, उन्हीं पृथ्वी से जो है मिर्चा भी पैदा होता है, लोग खा करके सी सी करते हैं। उन्हीं पृथ्वी से गंजी भी पैदा होती है, आलू भी पैदा होता है, मीठा होता है, गाजर भी, लहसुन भी, प्याज भी, सब कुछ लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है, सबके स्वाद में भिन्नता है। ये सब प्रभु की कृपा है। अगर हम चल रहे हैं, हमारी शरीर चल रही है, मेरी बुद्धि काम कर रही है, मेरा विवेक काम कर रहा है, तो ये समझ लीजिए प्रभु की कृपा है, वही चला रहा है। और तनिक भी अगर अभिमान आया कि जो भी हूं करता धरता मैं हूं, क्षणमात्र में परमात्मा जो है इस अभिमान को नष्ट कर देते हैं। कर्तापन का भान ही व्यक्ति को अविवेकी, अभिमानी, अज्ञानी बना देता है। कर्तापन नहीं होना चाहिए। करने वाला तो कोई और है, हम तो मात्र केवल निमित्त हैं, निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने मुझे सेवा दी है, हम उस सेवा को कर रहे हैं। सेवा मान करके, चाहे घर का कार्य हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, सेवा मान कर करो। यहाँ तक कि इस शरीर की भी, शरीर भी परमात्मा की दी हुई है, इसकी भी सेवा करनी है तो परमात्मा की कृपा सेवा मान करके शरीर की भी सेवा करनी चाहिए। इस शरीर की सेवा नहीं करेंगे, शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। 24 घंटे बाद या 12 ही घंटे, गर्मी का महीना आ रहा ना, 2-4 घंटे बाद जो है शरीर से अलग स्मेल आने लगती है। शरीर भी बड़े भाग से मिली है, साधन है प्रभु प्राप्ति का, प्रभु तक जाने का, प्रभु को पहचानने का, प्रभु को जानने के लिए, समझने के लिए साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। झूठा आरोप, गलती हो गई अपने से, ईश्वर को दोष लगाता है। कैसा मानव है। परमात्मा दावा न लगने से सबको बचाए, प्रलंबासुर आदि का उद्धार करते हैं। गौ गोपों को इस अग्नि से बचाने के बाद, इसके बाद वर्षा ऋतु आती है। फिर शरद ऋतु का बढ़िया सुंदर वर्णन किया। भगवान वेणु गीत, वेणु वादन करते हैं। वेणु वादन सुन करके गोपियां जाती हैं, उनके चीर को हरण करते हैं, कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की विनती करते हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, इंद्र यज्ञ का निवारण किया, इंद्र का अभिमान चूर्ण चूर्ण किया। गिरिराज गोवर्धन को उठा करके, बोली गिरिराज भगवान की जय जय हो। गोवर्धन धारण करके इंद्र के अभिमान को चूर चूर किया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानकर ये सब गोपगण बड़े ही प्रभावित हुए। भैया आज तक तो हम सब यही जानते थे कि तो नंद का छोरा है, लेकिन ये नंद का छोरा नहीं, ये तो कोई ऐश्वर्य शक्ति है इसके अंदर। भैया आज के बाद इसके साथ हम हंसी मजाक नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा अच्छी भला मैंने ले ली,
भगवान ने उनको सबको मोहित कर दिया, अपनी बातों में उलझा दिया। सारे ग्वाल बाल कहने लगे, भैया आप तो हम तुमसे हंसी मजाक करते थे, कभी तुझे जो है घोड़ा बनाते थे, तेरी पीठ पे लगते थे, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर भैया। काहे को भैया? अरे भैया तो 7 कोस को पहाड़, क्योंकि सब लोगों ने उठाया साथ में। सारे लोग कहने लगे कि भाई हम लोग तो कभी ये कंधा, कभी वो कंधा, कभी लाठी के सहारे खड़े हो जाते हैं लेकर के, लेकिन नंद का छोरा देख रहे हैं केवल एक अंगुली के सहारे खड़ा है, इधर सुधर नहीं हो रहा है। जाके लाला आराम कर ले, चल जा। कहा देखिए मेरा देवता मेरे से मानेगा। अरे कहा जा चल जा, तेरा देवता तेरे से मानेगा। कहा ठीक अगर ऐसी बात है। जैसे कन्हैया ने उंगली ढीली की, चटाचट सबकी लाठियां टूटने लगी। बड़े जोर से चिल्लाए, अरे भैया थाम थाम, तेरा देवता तेरे से मानेगा। उंगली को पुनः जो है ऊपर की तरफ उठाया। सारे लोगों ने अपने अपने कंधे लाठी डंडे से छटका दिए। पर्वत ज्यों का त्यों, इसका मतलब यही उठा रखा है। इस आश्चर्य को देख करके सारे ब्रजवासी विचार करने लगे, भैया आप तो जो इससे हम सब हंसी मजाक हंसी ठिठोली करते थे, अब हम सब नहीं करेंगे, ये तो साक्षात ईश्वर है। भगवान ने कहा भैया हम तो आए थे इनके साथ खेलने कूदने को बताएं, दूध दही माखन खाने को बताएं, खावे को बताएं, लेकिन ये सब तो ईश्वर मान लिए। अब भगवान की क्या दशा? अगर भगवान मान लिए तो भगवान की क्या दशा होती है? एक मंदिर में पड़े रहते हैं, समय पे भोग लगेगा, समय पे आरती, समय पे पूजा, समय पे फट बंद होगा, कोई मिल भी नहीं सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। भगवान ने तुरंत बकाया सबको। देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब लोग जब साथ में उठाने लगे ना, तुम सबका बल मुंह में आ गया, मेरे में सारा बल आ गया, इसलिए सबका बल एक हुआ, मैंने सब उठा लिया। भगवान ने मुस्कुरा करके जो ही शब्द को कहा, सारे ब्रजवासी को, तभी तो हम सोच रहे हम सब काहे को इतने कमजोर हो रहे हैं। दारी के अभी तक तो केवल माखन चुरा रहे थे घर घर जा करके, अब हम सबके बलबू चुराने लगे। भगवान ने कहा चलो भैया बला टले। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जी की कृपा ते गिरवर लीनो उठाए। तो भगवान ने इस प्रकार सबको मोहित किया, समस्त ब्रजवासी। भगवान का सुंदर अभिषेक किया, इंद्र ने आकर क्षमा याचना की। इधर एक दिन की बात, एकादशी भूखे थे, द्वादशी का दिन था। नंद बाबा गए जमुना में स्नान करने के लिए, आसुरी बेला में गए स्नान करने के लिए। 2 बजे गए जमुना में स्नान करने के लिए आसुरी बेला में। वरुण के सेवक जो है आकर के इनको पकड़ के ले गए, बांध करके पटक दिया। भगवान द्वारिकाधीश को जब पता लगा, भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा, तो मेरे बाबा को लेकर चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत जमुना में छलांग लगाई, सीधे पहुंच गए वरुण लोग। और जब वरुण लोग पहुंचे तो वरुण देव देखे हाथ जोड़ के खड़े, स्तुति करने लगे। कैसे आना हुआ प्रभु? कहा बाद में पूछना, पहले जिनको बांध कर पटक के रखे हो पहले उन्हें छोड़ो। हमारे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को बांध करके पूछ रहे हो महाराज कैसे आए हो? तुरंत छोड़े और ले आए, सादर ससम्मान भगवान को विदा किया। यहां सब ग्वाल वाले पूछ रहे हैं, ग्वाल वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ बाबा? नंद बाबा से, नंद बाबा सब बता रहे हैं, अरे भैया वहां पे गए, 2 सुनहले सुनहले कलर के आए, हमको पकड़ करके बांध करके पटक दिए।
लेकिन इतने में कुछ क्षण के बाद मेरा कनवा पहुंचा और पहुंचने का पता नहीं क्या कानों में काना खुशी हुई। एक बार फिर तो क्या था, सब फटाफट बंधन छोड़ करके मुझे लेके आए, बड़ा सम्मान किया और सब बताने के बाद इस प्रकार भगवान की सुंदर लीला का वर्णन करते शुकाचार्य जी अब यहाँ से प्रसंग को मोड़ रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियों का जो भाव है बड़ा ही सुंदर है। अलग अलग भाव को व्यक्त करती हैं। आइए एक गीत का आनंद लें। माखन चोरी की लीला भगवान ने बहुत ही दिव्य की है। गोपियां धमकाती हैं, डराती हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं मानते। अरे तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। मत फोड़ दही की मत की, मत फोड़ दही की मत की। फोड़ दही की मत फिर कनुआ फोड़ दही की मत की। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। अरे तेरी धौस में न आने की, तेरी धौस में न आने। अरे तेरी धौस में न आने की, तेरी धौस में न आने की। रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। मैं तो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। मत फोड़ दही की मत की, मत फोड़ दही की मत की। मत फोड़ दही की मत की, मत फोड़ दही की मत की। मैं तो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। और रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही। अरे मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई। मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से पिताई घर चल तेरी हो ये पिताई। उखल से बधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तुम्हें उखल से बधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। उखल से बधवाए दूंगी, फोड़ दही की मत की मत।
भरवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे मोकल से भरवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे मोकल से भरवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी का बंद कराए दूंगे मत फोड़ दहे की मटकी तुम्हें जिंदा बन कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी एक कमरिया कारी तो एक कमरिया कारी तो रतन जड़ित रतन जड़ित बत भूषण तो चोरी लगाए दूंगी मत फोड़ दहे की मटकी मैं तो लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तो दिन मत लगाए दूंगी मत फोड़ दहे की मटकी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी मैं तो चाहूँ दिन हाथ लगा दूंगी मत फोड़ दही की मटकी कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहे की मटकी मैं तो चाहूँ दिन हाथ लगा दूंगी मत फोड़ दही की मटकी अरे तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी अरे मेरी तेरी प्रीत पुरानी मेरी तेरी प्रीत पुरानी तेने काना नय पहचानी तेने काना अरे तेने काना नय पहचानी तेने काना अरे नैनन मैं तो नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़ दही की मटकी मैं तो नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़ दही की मटकी दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मैं तो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी काना फोड़ दही की मटकी फोड़ दही की मटकी गाना फोड़ दही की मटकी काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मैं तो काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही राधा माधव भगवान की जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो भगवान गोपियों को वादा किए थे, वचन दिया था भगवान ने। हेलो शरद पूर्णिमा के समय में हम तुम सबसे रास विहार करेंगे। भगवान श्याम सुंदर की जो अवस्था है मात्र कुल 11 वर्षीय है। कितनी अवस्था है? 11 वर्ष की अवस्था है। अब जिन बतिया बैठे ये तो आराम खराब मंच बैठे बार बतिया ध्यान भंग हो
भगवान समस्त गोपियों को यह आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा के समय में हम तुम सबसे रास विहार करेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर वेणुवादन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्दान वेणुर्धर हृदया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशति गीतिकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण की वेणुवादन समस्त प्राणियों के मन को हरण कर लेते हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो अभिरेभिरे। ये सब जितनी वर्ण की थी ये सब के सब जो है भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में विह्वल होकर के जो जिस कार्य में थी, क्योंकि जब भगवान श्याम सुंदर वेणुवादन किए तो वेणुवादन सुन करके ये सब के सब चले। थोड़ा सीटी याद थोड़ा देखो तो सीटी बना रहा हल्का और इको हल्का करो। हेलो जैसे गोपियां पहुंची गोपियों को देख करके इको कम करो। भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन कर रहे थे। बस मानो समस्त गोपियों का नाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। और जैसे गोपियां आई वेणुवादन सुन करके भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन बंद करके पूछा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। गोपियों स्वागत है तुम सबका इस घने वन में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सब आई हो, मैं तुम सबका स्वागत कर रहा हूं। हे प्रिय गोपियों बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, मैं क्या करूं। अरे तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ी सी बंसी वादन सुनी नहीं चली आई। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वह। माता पिता पुत्र भ्राता भाई जो है पति आदि ये सब है परिवार के सारे लोग। उन सबके विषय में जरा भी नहीं विचार किया। फिर भी गोपियां शांत खड़ी हैं। गोपियों को शांत देख करके पुनः भगवान श्री कृष्ण कहे, अच्छा मैं समझ गया किस लिए आई हूं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुनानील लीजेर जत्वर पल्लव शोभितम। अच्छा मुझे मालूम हुआ तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को देख करके आई, चांदनी रात को देखने के लिए आई हो। देख लिया ना ये सुंदर सुहावना वन, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही हैं, इन सबको देखने के लिए आई हो। अच्छा देख लिया ना, अब वापस जाओ। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर
उपदेश पे उपदेश करते चले जा रहे हैं। शुकाचार्य जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुन करके गोपियां उदास और खिन्न हो गईं। उदास और खिन्न हो गईं, तब क्या था, आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। ऐसी स्थिति में देख करके तभी गोपियां कह रही हैं, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात सब जानते हो, हमारे हृदय की सारी बात तुम जानते हो, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार निष्ठुर भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि स्वतंत्र और हठीले हो तुम। हम सब कुछ छोड़कर तुमसे ही स्नेह करते हैं, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है श्याम सुंदर। हाँ, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों पर प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे में ही सारे गुण और सारे ही भाव मुझे दिखते हैं। गोपियों की यह आशा अभिलाषा लहलहाती लता को देख करके भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इन सब गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर रास करने लगे। जब रास करने लगे तो रास करते देख गोपियां जो है मन में भाव जगा कि देखो पहले कितने इतरा रहे थे, अब देखो कैसे हम सबके साथ नाच रहे हैं। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बाजे मुरलिया छमे नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को, बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को। चाकर कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी।
जाकर कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सागर बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी छाछ पे नाचे गिरिधारी गुलाम तेरो बनवारी छाछ पे नाचे गिरिधारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। बोले राधा माधव भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपियों के साथ भगवान जब नृत्य करने लगे, गोपियों के मन में अभिमान आते ही तो देखते ये गोपियां विरह से युक्त, जब इन्हें याद आया कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए, एक दूसरे से पूछने लगे। गोपियां एक दूसरे से पूछते और भगवान श्याम सुंदर का चिंतन करते करते स्वयं कृष्णमय हो जाती है। एक दूसरे से पूछते तुमने देखा तुमने देखा। जब कोई एक दूसरे को सही उत्तर नहीं देती हैं, अंत में यही गोपियां कृष्ण का चिंतन करती करती स्वयं कृष्ण में हो जाती हैं। कोई गोपी कहती है देखो मैंने अपने दुपट्टे को ऊपर उड़ाकर कहती देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया, आओ सारे ब्रजवासी अंदर आ जाओ। कोई काली नाग बन जाती है, कोई कृष्ण बन करके जो है सिर के ऊपर जो है करीब कहती मैं काली नाग को मैंने नाथ लिया, निकाल करके काली देह से बाहर कर दिया। कोई कहती मैंने अघासुर को मारा, कोई कहती बकासुर को मारा, कोई कहती मैंने पूतना को मारा, मैं ही कृष्ण हूं। स्वयं कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण में हो जाती है। अंत में विरह कातर भाव से आकर के पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं अरे तू तो मेरे प्रियतम के सिर पर सदैव विराजमान रहती है, तू बता मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। ये क्यों बताएगी, ये तो मेरी सवत है, ये तो मेरी सवत है, ये कैसे बताएगी। तुलसी को छोड़ करके चल दी। पीपल से पूछा, जब पीपल से पूछा हवा चला तो पीपल का पत्ता हिल गया। कहा ये लोग कैसे बताएंगे, ये भी तो पुरुष जात के हैं, जैसे मेरे श्याम सुंदर है ऐसे ये भी हैं। और अंत में वहां से गोपियां, तब तक एक भंवरा आया, भंवरे से पूछते, भंवरा भी आकर चला जाता। ये गोपियां विरह व्यथित होकर कहती हैं यहाँ पे बात नहीं, चलो हम सब चलती एक साथ मिल करके जमुना पुलिन पे लौट कर नहीं जाएंगे। जमुना पुलिन पे पहुंच करके सारी गोपियां भगवान श्याम सुंदर को कहती यहीं पे मैं पुकारूंगी, यदि आ गए तो ठीक है, नहीं तो सबके सब हम जमुना जी में छलांग लगा देंगे। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। गोप्यों
जयति तेधिकं जन्मना ब्रज है शयत इंदिरा सस्वधत ही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज है शयत इंदिरा सस्वधत ही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज है शयत इंदिरा सस्वधत ही। दृश्यता छुटावका गलत दृश्यता छुटावका वहीता स्वाम चिंते शरदुदास साधु जात सरस जोर श्री वृषादिशा सुरतनाथ ते सुरतदासिका शरद दीर्घ तो नेह के बर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वधत ही। शयति दृश्यता दीक्षिता स्वयं स्वाम चिंते स्वाम चिंते। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में गीत गाने, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य की देवी मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके इस ब्रज में जो है नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसी से सेवा करने लगी है। परंतु प्रीतम देखो तुम्हारी गोपियां तुम्हारे बिना कैसे अधीर हो रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में आज देखो कैसे भटक रही हैं। बोलते क्यों नहीं दर्श देते नहीं श्याम प्यारे, अभी रहूंगी मैं किसी के सहारे, अभी रहूंगी मैं किसी के सहारे। बोलते क्यों नहीं दर्श देते श्याम प्यारे, अभी रहूंगी मैं किसी के सहारे, अभी रहूंगी मैं किसी के सहारे। प्राण प्यारी
सहारे। नंदन नंदन नतीवर मुरारी, नंदन नंदन नतीवर मुरारी। तुमको तेरती है गोपी बिचारी, तुमको तेरती है गोपी बिचारी। हाँ तुमको तेरती है गोपी बिचारी, तुमको तेरती है गोपी बिचारी। कहाँ को गए तुम, कहाँ खो गए तुम, कहाँ खो गए तुम, कहाँ खो गए श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। तुम कहाँ खो गए, तुम कहाँ खो गए श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे, अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। ग्वाल संग बन में धेनु चराया, ग्वाल बन में धेनु चराया। वो कुंधल जा मीत खाया, वो कुंधल जा मीत खाया। सूझता कुछ नहीं, बूझता कुछ नहीं, बुझता कुछ नहीं, बुझता कुछ नहीं श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। बूझता कुछ नहीं, बूझता कुछ नहीं श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे, अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। बूझता कुछ नहीं, बूझता कुछ नहीं श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। पूतना बकिया घासुर नसाए, पूतना बत अगासुर नसाए। दावा नली अग्नि से तुम बचाए, दावा नली अग्नि से तुम बचाए। तेरते है बड़ी देर से भक्त हारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे। बोलते क्यों नहीं, दर्श देते नहीं श्याम प्यारे। अब रहूंगी मैं किसी के सहारे, अभी रहूंगी मैं किसी के सहारे। गोपियां विरह कातर होकर के इस प्रकार जब श्याम सुंदर भगवान को पुकारी, जब आते विलंब देखा, तब उस समय तत्क्षण एकाएक भगवान श्याम सुंदर के विरह में ये सब के सब झुंड बना करके जो ही जमुना में
कूदना चाहिए। श्याम सुंदर भगवान तत्क्षण उसी समय प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद समस्त गोपियों को सांत्वना दिया और सांत्वना देने के बाद तब उस समय समस्त गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। जितनी गोपियां थीं उतने स्वरूप बना करके भगवान ने महारास की। और उस महारास में माता पार्वती भी आया करती। एक दिन भोले बाबा से नहीं रहा गया, पूछ लिया कि पार्वती तुम कहां जाती हो। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा मैं तो रास में जाती हूं। कहा तो मैं भी चलूंगा रास में। कहा देखो पुरुष प्रवेश वर्जित है, उस रास में केवल स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुष केवल नंद कुमार हैं। कहा तो मुझे भी बना दो, अपनी सखी अपनी सहेली अपनी सखी बताना, मेरा भी बढ़िया श्रृंगार करो। एक दिन वो भोला भंडारी वन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना मानी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। माता पार्वती ने कहा बोले बाबा ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा पुरुष न जाए इस रास में, इस रास में। हंसी उड़ाए ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा ने कहा रे पार्वती सुनो तो सही, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। नाग चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं। बिटिया पहन के सारी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। वो भोला भंडारी
पहमेश में सारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जो मोहन ने तो समझी गए सारी बात रे, सारी बात रे। देखा जो मोहन ने समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंशी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो राधा माधव भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने रास से महारास किया। रास से महारास किया और महारास करने के बाद सुदर्शन और शंखचूर्ण का भगवान ने उद्धार किया और साथ साथ यही सारी गोपियां जो रास करके आई थी, दो दो गोपी बैठ करके भगवान श्याम सुंदर की चर्चा करती हैं। इसी को युगल गीत कहते हैं। दो दो गोपी बैठ करके आपस में संवाद कर रही हैं। इधर भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और केसी का, कंस का, अरिष्टासुर का उद्धार जब किया ना, देखा क्या किया, नारद बाबा पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण से कहे, प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, यदि आज्ञा हो तो आपकी लीला में थोड़ा सहयोग करूं। नारद बाबा को आज्ञा मिलते ही नारद बाबा पहुंच गए भोजराज कंस के यहां। कंस के यहां जाकर कहने लगे, भोजराज कंस, देखा तो कहा, आइए आइए गुरुदेव, आइए आइए, स्वागत है। नारद बाबा की गति सर्वत्र रहती है, देवताओं में भी दैत्यों में भी बराबर इनका आना जाना रहता, त्रिलोक गति रहती है, अबाधित। और जैसे देखा नारद बाबा की सेवा पूजा करके, जैसे नारद बाबा बैठे, कहा, भोजराज एक आश्चर्य की बात बताऊं जो आज तक तुम नहीं जानते थे। कहा, क्या गुरुदेव? कहा, जिन कृष्ण और बलराम को तुम यशोदा और नंद का पुत्र मानते हो, वस्तुतः देखा जाए तो नंद यशोदा के नहीं है। कहा, फिर किसके हैं गुरुदेव? कहा, यही देवकी वसुदेव के हैं। तब तो कंस जल करके
आग बबूला हुआ, कहा देवकी वसुदेव को मैं अभी मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मेरे से कितना बड़ा कपट किया। नारद जी ने कहा अगर थोड़ी भी गलती की, अगर वासुदेव को मारा तो वासुदेव हाथ आने वाला नहीं है। पहले वासुदेव को मारो तब वसुदेव को मारो। कहा अच्छा। वसुदेव देवकी का पुत्र जानकर बहुत क्रोधित हुआ। तब उस समय इसने क्या किया, गुरुदेव आप मार्गदर्शन कर। अरे कहा बुलाओ, मेला ठेला के माध्यम से किसी ढंग से बुलाओ, यहीं पे आवे। कहा अच्छा। इसने मल्लशाला रख दिया, 3 दिन की मेला और मल्लशाला, मल्लयुद्ध, अखाड़ा मतलब लड़वाना जो है, पहलवानों के साथ युद्ध जो है मल्लयुद्ध रखा। और इधर जो है जैसे सुना भेजा कैसे जाए, बुलाया कैसे जाए। कहा देखो जो उनका अत्यधिक जो नजदीकी हो, करीबी हो, उसी को भेजा जाए। भेजा किसको? अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को तैयार किया। अक्रूर जी तैयार होकर के रथारूढ़ होकर के जा रहे हैं। चले तो सुबह, लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बार बार मन में चिंतन हो रहा है, बार बार मन में चिंतन हो रहा है, उन प्रभु के पास मैं जाऊंगा। कभी ईश्वरत्व झलकता है, कभी पुत्र स्नेह में, मोह पाश में बध करके व्यथित होने लगते हैं। मैं ही अपने हाथ में अपने भतीजों का मतलब इस पापी के हाथ समर्पित करने जा रहा हूं। मेरे जैसा तकनी पापी दुरात्मा कौन होगा? फिर कुछ क्षण बाद याद आता है, नहीं, वो तो साक्षात नारायण है, प्रभु है। अच्छा प्रभु है तो क्या मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे शरण लगाएंगे? बार बार मन में भाव जग रहा है। जनयव गुण प्रभु मानन का, 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 दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। गुण जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। प्रभु का मृदुल स्वभाव है, दोष नहीं देखते हैं। जैसे मैं पहुंचूंगा काका काका कह करके मेरे चरणों में गिरेंगे, मैं नहीं उठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा। वो क्षण कैसा होगा? उद्धव जी बार बार चिंतन करते हुए जा रहे हैं, उद्धव जी बार बार चिंतन करते हुए जा रहे हैं। और इस प्रकार जब पहुंचे वहां, तो पहुंचने के बाद देखा क्या, भगवान गायों को चरा करके वापस आ रहे थे। आगे आगे गए हैं, गाय गई हैं, गायों की पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर बलराम का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। जो चरण चिन्ह है उनमें आयुध है, अंकुश है, गदा है, शंख चक्र पद्म, ये सब विराजमान है। ये सब दृश्य देख करके उस चरण रज को उठा करके अक्रूर जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, सिर धारण करते हैं।
और उसी रज में लौटने लगते हैं। ब्रज के रज की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रज रज ब्रज रज की बड़ी महिमा है। ब्रज रज को ही शीश चढ़ाते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर इसी रज में खेले हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आज भगवान गायों का चारण करके आ रहे हैं, गैया चरा करके आ रहे हैं। जिसे गैया बांध रहे थे, गोधुली बेला हुई थी, उसी समय भगवान श्याम सुंदर के पास अक्रूर जी गए, अपना परिचय दिए। भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रणाम किए, हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर कुशल क्षेम पूछा। मथुरा में सब कुशल सकुशल से तो हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका जी कुशल से होंगे कैसे? अरे जब तक कृष्ण रूप जब तक कंस रूपी ग्रह जो है विराजमान है वहां, तब तक कैसे लोग सकुशल रह सकते हैं? वहां कुशलता कैसे संभव है? कुशलता तभी संभव है जब यह पाप आत्मा जो पापमती है, यह कंस पाप परायण, जब इसका निधन होगा तभी सब लोग सकुशल रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बढ़िया से स्वागत किया अपने काका का, और केसी और व्योमासुर का भगवान ने उद्धार किया। नारद जी के द्वारा भगवान की विधिवत स्तुति हुई। फिर अक्रूर जी की ब्रज यात्रा में कृष्ण बलराम से भेंट मुलाकात हुआ, और अंत में जाते हैं नंद बाबा से कहते हैं, कंस ने भेजा है मेला देखने के लिए। मेला देखने के लिए कहा है, चलिए मेला दिखाइए। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी चलूंगा मेला देखने। हाँ हाँ चलो। जब सारा वृतांत बताए, जिनको आप अपना पुत्र मान करके बैठे, वसुतः ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। मैया यशोदा इस बात को सुनी, धक्का सा जैसा लग गया हो। जिस लाडले लाल को मैं पालती रही, पोसती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, लाड लड़ाती रही, वो देवकी वसुदेव का निकला। मैया यशोदा कहे, नहीं नहीं तो मेरा लाल है, कैसे देवकी वसुदेव का हो सकता है? जब विलाप करने लगे तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं तेरा लल्ला हूं, लल्ला ही रहूंगा। लोग मुझे यशोदा नंदवर्धन ही कहेंगे, यशोदा के लाल ही कह करके मुझे बुलाएंगे। मैं तो तेरा कन्हैया हूं, कन्हैया ही रहूंगा। मुझे यशोदा का लल्ला ही कह करके मुझे बुलाएंगे। मैं तो तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। मां हर तरह से सांत्वना दे, लेकिन मैया ना, लाला मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कन्हैया कह रहे, मैया बात केवल परसों की है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया कहती ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया बार बार मैया को समझाने में लगे हैं, लेकिन मैया कदापि मानने को तैयार नहीं। फिर मन में विचार आया, आखिर मेरा लल्ला बड़ा हो गया है। कन्हैया करे, मैया तू चाहती है कि मैं एक ही जगह बधा रहूं, ले तेरे मन की मैं कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जिसमें प्रसन्न रह मैं वही करूंगा। मैया यशोदा के हृदय में करुणा आई, कहने लगी, विचार करने लगी, अरे अब बड़ा हो रहा है, इसे जाना चाहिए कहीं कहीं। मैया ने अनुमति दे दिया, ठीक है जाओ, शीघ्रता के साथ आना। हाँ हाँ मैया मैं जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। यही बात पूरे ब्रज में फैल गई। सारी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी। राधा रानी के पास गए, भगवान श्याम सुंदर बताए
राधा, तुम जानती हो आने का उद्देश्य कारण क्या है। तुम सब जान रही हो, इसलिए अब मैं लीला करना चाहता हूं। राधा रानी को सांत्वना देने के लिए भगवान श्याम सुंदर कहे, जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूंगा। सांत्वना दे करके जब जाने लगे, उस समय सारी गोपियां कहने लगी ये अक्रूर नहीं है, साक्षात क्रूर है। क्यों? क्योंकि मेरे से मेरे प्राणधन परम प्रिय प्रीतम श्याम सुंदर को हम सबसे यह अलग करने के लिए आया है, हम सबसे दूर ले जा रहा है। सारी गोपियों ने निर्णय ले लिया, हम अपने श्याम सुंदर को जाने नहीं देंगे। ये सब के सब सारी की सारी गोपियां जो है कह रही हैं अपने श्याम सुंदर को जाने नहीं देंगी। ये आपस में अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले ओरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, हो रे बसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। हम है बंसी तेरे अधरे की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली श्याम तेरे हाथ की, हम कठपुतली श्याम तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की,
चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले, जीवन रे हवाले मुरलिया वाले, रे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, हरे चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना, अपने चरण का दास बना, अपने चरण का दास बना ले, हर वृंदावन में बसा ले, गलिया वाले वृंदावन में बसा ले, गलिया वाले हाय रे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जमुना जी में स्नान करने जैसे डुबकी लगाए अलौकिक छटा का दर्शन पाए। जिनको मैं साधारण बालक समझ रहा था, कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और ऐसा मान करके संशय जाता रहा, विधिवत स्तुति किया। अब स्तुति करके पहुंच गए कहां? मथुरा पहुंचे। जब मथुरा पहुंचे, मथुरा में प्रवेश करने के बाद अक्रूर जी ने कहा मेरे साथ चलो प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका जी मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा, जब तक कंस रूपी ग्रह को समाप्त नहीं कर दूंगा। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। यहाँ शाम होने को एक प्रहर दिन रहा, प्रहर भर दिन रहा। एक प्रहर कितने कहते? 3 घंटा दिन था। 3 घंटा दिन बाकी था डूबने में, प्रहर भर दिन रहा। प्रहर भर दिन रहा। तब ऐसे में क्या हुआ? देखा क्या? सारे ग्वाल बाल पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा कनुआ इतनी देर क्यों लगा दी? अरे कहा बाबा हम देर नहीं लगाए, एक काका जो है जमुना जी में स्नान करने लगे। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, बैठ गए। प्रहर भर दिन रहा। कन्हैया ने कहा बाबा मेरी इच्छा है मथुरा नगरी घूमने की। नहीं नहीं लाला तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तू उधम मचाने वाला है। कहा बाबा मैं अकेले थोड़ी न जा रहा हूं, मेरे साथ दाऊ भैया हैं। अगर दाऊ जा रहे हैं तो ठीक है। बलराम जी को साथ लेकर के सीधे निकल गए। बोले कृष्ण बलदेव की जय हो।
कुछ बाल ग्वाल सखा, बाल गोपाल सखा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ निकल लिए। घूमते घूमते गए, देखे क्या, देखा सामने कौन मिला। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तू तो घूम रहा है, अच्छा भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में पधारे ना, इनका बढ़िया सुंदर स्वागत हो रहा है, खूब बढ़िया स्वागत हो रहा है। अब स्वागत में कोई अंदर नहीं बुला के ले जा रहा है। चुनाव के समय में अगर गांव का चुनाव होता है तो कई लोग प्रधानी लड़ते हैं, कोई किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, खुलकर सामने आ जाए, भैया गांव की बात है, हो ना हो बुरा मान जाए। जिसको रहना होता है चुपके से रहते हैं, जिसकी तरफ रहना हो। मथुरावासी सोचने लगे, भैया पता नहीं कंस जीतेगा कि कृष्ण जीतेंगे, दोनों की राशि एक ही पड़ रही है, कस एक कंस और कस एक कृष्ण। अब ऐसे में देखा क्या, भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पूरे नगर में मथुरा मंडल में विचरण करने लगे। जहां तहां स्वागत होने लगा, स्वागत हो रहा है, जल जलपान की व्यवस्था सब लोगों ने किया है। कंस ने भी ऐसी व्यवस्था बना रखी है, कोई यह ना आभास कर सके कि कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार अथवा कृष्ण को मारने के लिए बुलाया है, ऐसा ना किसी को प्रतीत हो। इसलिए ऐसा किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, विचरण करते देख ग्वाल बाल सखा कहने लगे, अरे दारी के तू तो ऐसे चले आए, तुम बढ़िया बढ़िया पहन करके आए, हमको भी बताए थे पहले तो हम सब भी अपने बढ़िया बढ़िया पोशाक लेकर के आते, अब देखो हम सब ऐसे चले आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य बनाए देता हूं। और जैसे इतना कहा तब तक जो है वही रजत कपड़ा धुलने वाला धोबी दिखा। जब धोबी दिखा, इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी प्रणाम। इसने तीछी नजर करके पूछा, अरे भैया ये बता तू किस नाते से मुझे मामा कह रहा है? अरे कंस मामा अपने, तो सगरे अपने मामा। अच्छा तो इसका मतलब तू ही महाराज को काल है, बोल। कहा मामा जी ये जो कपड़े हैं मामा जी के हैं, अरे दे दीजिए, पहनेंगे, मेला देखेंगे, जाते वक्त देख चले जाएंगे। जना सुनते ही आग बबूला हो गया। कहा, जंगली वनवासी कहीं के, तूने कभी राजसी पोशाक देखा है? चला जा, नहीं ऐसा थप्पड़ जड़ूंगा ना, अकल ठिकाने लग जाएगी। भगवान ने कहा, अच्छा इसने थप्पड़ की बात की है तो थप्पड़ से इसका काम तमाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उस रजत को ऐसा थप्पड़ जड़े, उसका धड़ ही अलग हो गया, सर से धड़ से सर अलग हो गया, काम तमाम हुआ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रजवासी अपने अपने मन का छाट लो। ये ब्रजवासी गए, उस गट्ठर में से कपड़ा निकाल करके पहन लिए। अब पहन लिए, जब पहनकर चलने लगे, अगर छोड़ दे तो पता लगा राजमार्ग साफ हो रहा है, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उठा ले पता लगा खूंटी पे टांग रखा हो। कहा, कनुआ ओ कन्हैया, हाँ हाँ बोल भैया मनसुखा, काय देख रहा है ना, देख ये जो पहना दिया ना, अगर उठा लेता हूं, इसे खूंटी पे टंगा है, छोड़ देता हूं, राजमार्ग साफ हो रहा है। अच्छा ठीक, चिंता न करो। जैसे आगे पहुंचे, कपड़ा सुनने वाला दर्जी मिला। उसने देखा, देख करके बुला करके सारे कपड़े को ठीक कर दिया। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कलयुग में बोलबाला रहेगा, खूब सिलाई महंगी होगी, खूब बढ़िया दक्षिणा लेना, खूब कमाना, खूब हमारी बढ़ोतरी होगी। आवाज जो कपड़ा सिलाते हैं
कपड़ा ज्यादा मन सियाई, जितना सियाई दैया उतने में बना बनान कुर्ता पाई पहन ले ही, पहन के 2-1 महीने पहने न सुख स्वाद लेके अपन चीर फाड़ के लग कर। दर्जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद आगे जैसे बढ़े, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अरे हम सब हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी के गले में जब तक मोटी मोटी माला न पड़े और माथे पे थापक थुआ चंदन न लगे तो लगते नहीं हम ब्रजवासी। कहा अच्छा तो क्या होना चाहिए? कहा ऐसा होना चाहिए भैया मोटी मोटी माला चाहिए। जैसे आगे पहुंचे वो माली दिखा, सुदामा नामक माली दिखा जो राम जी के समय में पुष्प वाटिका में रह करके राम जी को पुष्प चुनने के लिए आज्ञा दिया था। यही सुदामा नामक माली है। इसे ला करके मोटी मोटी माला सबके गले में डाल दी, माला पहना दिया। और माला पहनने के बाद तब फिर क्या था, तब तक देखा एक सुंदरी कुब्जा जिसका नाम था त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी, वक्र माने टेढ़ा, 3 जगह 3 माने 3, जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसका नाम था त्रिवक्रा। त्रिवक्रा को देख करके भगवान श्याम सुंदर बोली राधा माधव भगवान की जय हो। त्रिवक्रा को देखकर भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ओ सुंदरी, जैसे कहा ओ सुंदरी, 3 जगह से टेढ़ी। ये कुबड़ी ने देखा, कहा आज तक किसी ने मुझे सुंदरी कहा नहीं, क्या मैं सुंदर हूं कि मेरा उपहास किया जा रहा है? कोई कुरूप हो उसे सुंदरी सुंदरी सुंदर सुंदर कहे तो उपहास करना है या उसका जो है उसको प्रोत्साहित करना है, उसका जो है बखान करना है। देखा, कहा सुंदरी हम तुम्हें से ही कह रहे हैं, ये क्या ली हो हाथ में? कहा ये अंगराग है, भोजराज कंस के दरबार में यह अंगराग, यह चंदन लगाने का कार्य मैं करती हूँ। कहा तो क्या यह चंदन हम सबके मस्तक पे लगाओगी? कहा अवश्य लगाऊंगी। सबके ललाट पे वह कुब्जा जो है त्रिवक्रा जो है ये चंदन लगाई ललाट पे। जानते थे त्रिवक्रा कौन है? ये वही है रावण की बहन जिसका नाम थे शूर्पणखा, जिसका नाम शूर्पणखा है। राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें सारे लोग मारे गए, विभीषण की राजगद्दी मिली, तभी कहा जाए ये भगी वहां से लंका छोड़ करके आई पुष्कर क्षेत्र। ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तब वरदान दिया कि कृष्णा अवतार में भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा वर्ण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे इतना सुना, अब वही आज ये है कुब्जा के रूप में विराजमान है। अरे शूर्पणखा रावण कई बहिनी, शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दोस्त हृदय दारुण जैसे दोस्त हृदय दारुण। अरे ब्रजवासी कहने लगे देख रे कन्हैया, एक बात कहूं, जैसे तू 3 जगह से टेढ़ा है वैसे यह भी 3 जगह से टेढ़ी है। तेरी इसकी जोड़ी गजब की बनी है। तू टेढ़ा ये टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की गजब की बनी जोड़ी। कन्हैया के साथ सारे ब्रजवासी हास्य कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं।